Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टोन एज के बारे में। आप सभी को पता है मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट किया है हिस्ट्री। लास्ट मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं अलग अलग एज में, और आज हम स्टार्ट करें स्टोन एज को। तो मैं आपको ब्रीफली और थोड़ा सा डिटेल देते हुए बताऊंगा। मैंने बोर्ड पे ब्रीफली लिखा हुआ है लेकिन डिटेल में आपको बताता जाऊंगा कि स्टोन एज क्या है। तो अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप स्कूल में हैं या फिर आप हमारी हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, तो स्टोन एज को हम आज कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द स्टोन एज। सबसे पहले आप देखिए जो हमारी स्टोन एज है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि जो हमारी स्टोन एज है यानी कि जो पत्थर है, ये इंसान का सबसे पहले दोस्त बनता है। जब ये इंसान का फ्रेंड बनता है स्टोन, तो उसको हमने पढ़ने के हिसाब से 3 एज में डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है कि इस इंसान के द्वारा यूज़ किए गए टूल्स के बेस पर, हम कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं उसके बेस पर हमने इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले डिवीजन होता है, उसे हम बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं इसको? पैलियोलिथिक एज। पैलियो का मतलब क्या होता है? पैलियो का मतलब होता है पुराना, कुछ भी ऐसी चीज जो पुरानी है। और लिथिक मतलब होता है पत्थर, यानी कि पुराना पत्थर। हिंदी में से बोलते हैं पुरा पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पुरा पाषाण काल। और इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। तो जो पैलियोलिथिक एज है बेसिकली ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, जब इंसान अफ्रीका से निकल के बाहर आया और बाहर आते ही जो पहला पत्थर उसे मिला तो उसे बड़े बड़े पत्थर मिले। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि पत्थर यानी कि टूल के बेस पर डिवीजन करेंगे, तो सबसे पहला इसमें डिवीजन ये रहेगा कि इसमें बड़े पत्थर मिले। जो बड़े पत्थर इंसान को मिले उनको इसने यूज करा। तो बेसिकली ये टाइम पीरियड कब से, लगभग मान के चलिए 2 मिलियन ईयर से लेके 10,000 साल बीसी तक। आपको आई थिंक एडीबीसी तो पता ही होगा। तो इस बीच का जो पूरा टाइम वो पैलोलिथिक एज में आता है। अब हिस्टोरियन ने क्या करा है, पैलोलिथिक एज के बाद वैसे आना चाहिए मीजोलिथिक एज, लेकिन इन्होंने पैलोलिथिक एज को 3 पार्ट में और डिवाइड कर दिया। मतलब इसका फर्दर डिवीजन 3 पार्ट में। सबसे पहला आपको दिखेगा लोअर पैलोलिथिक एज। इसमें इंसान बड़े बड़े पत्थर का यूज करता था, बड़े बड़े पत्थरों का यूज। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आती है मिडिल पैलियोलिथिक एज। ध्यान देना ये इसी का ही पार्ट है। इसमें इंसान ने क्या किया, जो बड़ा पत्थर होता था उसमें उसमें एक और पत्थर से जब चोट मारी तो एक उसके फ्लैक्स बन गए, जिसको तो ये छोटे छोटे पत्ते बदले फ्लैग बनते हैं ना, उन फ्लैक्स का यहाँ पे इंसान यूज करने लगा। तो इसीलिए हम लोग इसको फ्लैग एज भी कहते हैं। और लास्ट में आपका आता है अपर पैलियोलिथिक एज। यहाँ पर इंसान ने पेंटिंग करना स्टार्ट की। तो आप देखेंगे ये डिवीजन है। पैलियोलिथिक में भी 3 डिवीजन है। लोअर पैलियोलिथिक जिसमें बड़े बड़े पत्थर यूज करता था, दूसरा आपको दिखेगा मिडिल पैलियोलिथिक जिसमें फ्लेक का यूज करता था, एक नुकीले पत्थर छोटे छोटे पत्थरों का यूज कर रहा है। और उसके बाद आपको दिखेगा अपर पैलियोलिथिक, यहाँ पर इंसान पेंटिंग का भी यूज कर रहा है और कहीं काफी हद तक फायर भी इंसान ने यूज करना स्टार्ट करी। आप एक बार नोटिस करिएगा, ये तीनों मैंने जो आपको बताया है, यानी पूरा पैलियोलिथिक एज जो एज है ये आइस एज है। ये कैसी एज है? आइस एज। अभी कुछ भी मौसम बदला नहीं है, बर्फ जमी है सभी तरफ। और अपर ओलिम्पिक के एंड होते होते यहाँ पर क्या होता है, आइस एज खत्म होती है। उसके बाद आपका दूसरा एज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? मीजोलिथिक एज। मीजो का मतलब होता है मिडिल। मीजो मतलब क्या होता है? मिडिल। तो ये दोनों के मिडिल में है, पैलियो यानी कि पुराना और ये आपका नया। तो इसके मिडिल में क्या है? आपका मीजोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड जो माना जाता है वो माना जाता है 10,000 बीसी से लेकर 7,000 बीसी तक। एक और बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी डिवीजन कर रहे हैं वो टूल्स के बेस पे कर रहे हैं। तो आप नोटिस करेंगे जो यहाँ पर बड़े बड़े इंसान पत्थर यूज कर रहा था, तो यहाँ पर वो टूल छोटे हो गए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब छोटे छोटे टूल, मतलब बड़े पत्थर के छोटे टूल का यूज करना स्टार्ट किया, जिसको यूज करना, थ्रो करना, कहीं जैसे मान लीजिए उसे कुल्हाड़ी बनानी है तो कुल्हाड़ी के ऊपर छोटा सा पत्थर बांध लेगा और उसको बांध के उसको एरो की तरह यूज कर सकता है। तो कंपैरेटिवली आप देखेंगे बड़े पत्थर को, अगर आपको किसी जानवर को मारना है या इसे मारना होगा तो वो क्या करता होगा? बड़े पत्थर को यूज करने के लिए उसको जानवर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन छोटे पत्थर को आप दूर से थ्रो करके मार सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे बो एंड एरो का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, और यहीं पर इंसान को सबसे पहले फायर की नॉलेज आती है। तो याद रखिएगा, पहला माइक्रोलिथ टूल याद रखना है आपको। दूसरा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी कि अब जो मनुष्य, जो इंसान है, वो जानवरों को पालना स्टार्ट करने लगा है। सबसे पहला जानवर जो इंसान ने पाला वो था कुत्ता, यानी कि डॉग। डॉग को पालता है सबसे पहले, और उसके अलावा उसके बाद बकरियां, जो भी गाय वगैरह, उनको पालना स्टार्ट करता। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुआ इंसानों का? इंसान ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट करा। इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा नर्मदा वैली, जो हमारे भारत की नर्मदा वैली है, वहां पर आपको एग्जाम्पल मिलेगा। और भीमबेटका केव। भीमबेटका केव में इंसान क्या करता था? भीमबेटका केव में जब इंसान खाली बैठा हुआ है, क्योंकि कुछ करने का तो है नहीं है, खाना खा लिया, एक तरीके से नोमैडिक लाइफ जी रहा है, पीछे जा रहा है, हंटर गैदरर। यहाँ भी हंटर गैदरर है, यहाँ भी हंटर गैदरर है, सिर्फ खाने के लिए इंसान जी रहा है। तो जब वो खाली बैठा हुआ है तो वो गुफाओं में बैठकर चित्र बनाता है। देखो कुछ इस तरीके से, जैसे इस तरीके चित्र उसने बनाए।
ये तो ये जो आपका जो चित्र दिख रहा है, बेसिकली ऐसे चित्र हमें भीमबेटका में मिले हैं। तो जो भी एक्टिविटी इंसान उस वक्त करता था, जैसे हंटिंग कर रहा है या लड़ाई हो रही है या फिर कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो सारे चित्र उसने बनाए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि मेसोलिथिक एज के टाइम पर या पैलियोलिथिक के एंड के टाइम पर, अपर पैलियोलिथिक के एंड के टाइम पर इंसान क्या करने लगा, इंसान पेंटिंग करने लगा, आर्ट्स बनाने लगा, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको इसमें याद रखनी है, यहाँ पर हमें पहली बार इंसान का बॉडी यानी कि फॉसिल मिला है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर इंसान अपने लोगों को दफनाने लगा। ही हैज स्टार्टेड बरीइंग द पीपल। इससे पहले बरी नहीं कर रहा, यहाँ पर जहाँ छोड़ दिया वहां छोड़ दिया। तो यहाँ से हमको म्यूजियोलिथिक एज में से फॉसिल मिलना स्टार्ट होते हैं। तो आई होप दिस म्यूजियोलिथिक एज इज क्लियर। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रटिए मत, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें क्या चेंज हुआ, इसमें क्या चेंज हुआ। मेजरली चेंज किस में हो रहा है, मेजरली इनके टूल्स में चेंज हो रहा है। उसके अलावा जानवर को पालने लग रहा है, बो एंड एरो आ गए क्योंकि टूल छोटे हो गए, फायर का यूज हो गया। भीमबेटका में ये पेंटिंग भी कर रहा है, इस तरीके की पेंटिंग बनाता है। अब आते हैं हम लोग नियोलिथिक एज में। अब एक बार नोटिस करिएगा, ये जो पीरियड है कितना बड़ा है, क्योंकि आइस एज है, यहाँ पर कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। अब देखो ये पीरियड इसके कंपेरिजन में छोटा है, लगभग 3000 साल के आसपास का पीरियड है। अब इधर आप आगे जाएंगे तो ये भी पीरियड आपको दिखता जाएगा, यानी कि यहाँ पर इंसान अब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इंसान का डेवलपमेंट तेजी से होता है। आप नोटिस करेंगे 2012 से अगर आप कंपेयर करें अभी 2025 को, तो 2012 की दुनिया आज में बहुत फर्क है। यानी कि हमने 10 साल में काफी ज्यादा डेवलपमेंट करा है। तो जैसे जैसे हम लोग डेवलप आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारा डेवलपमेंट करने का जो टाइम है वो कम होता जाता है। अब आप देखेंगे आने वाले 5 सालों में आप देख रहे कितना डेवलपमेंट होता है। तो वैसे ही आप यहाँ भी नोटिस करेंगे कि इंसान जब सीखता गया तो उसे डेवलपमेंट करने में टाइम कम लगा। तो यहाँ पे मेन डेवलपमेंट क्या हुआ नियोलिथिक एज में, इसकी एज आप याद रखिएगा 7000 से लेकर 2800 बीसी। और 2800 बीसी से हमारा लगभग जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी लोअर एज स्टार्ट हो जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हुई चेंज वो हुआ एग्रीकल्चर। यही सबसे बड़ा कीवर्ड है यहाँ पर। इंसान एग्रीकल्चर करने लग गया। कहां पर सबसे पहले हमें मिलता है, इसका हमें एविडेंस मिलता है मेहरगढ़ में। वैसे तो अब ये चेंज हो गया है, और भी जगह पर भी हमें मिलता है, लेकिन मेहरगढ़ आपकी बुक में दिया हो तो मैंने बुक से लिया हुआ है। अब जब इंसान एग्रीकल्चर कर रहा है, ध्यान समझना, अब मान लो कोई इंसान एग्रीकल्चर कर रहा है तो सबसे बड़ी बात उसको क्या है, अब उसे एक जगह रुकना पड़ेगा। और जब वो रुकेगा तो यहाँ पर तो घूम रहा है, नोमैडिक है, यहाँ भी नोमैडिक है, लेकिन यहाँ पर रुकेगा क्योंकि एग्रीकल्चर को पकने में, जो फसल वगैरह उसे पकने में टाइम लगता है। फिर उसे काटेगा, फिर उसे खाएगा। तो इस वजह से इंसान ने क्या किया, नाउ ह्यूमन हैज स्टार्टेड लिविंग द सेडेंटरी लाइफ। एक रुकी हुई जिंदगी, एक नगर वाली जिंदगी जीने लगा। उसे रुकना पड़ा एक जगह पर, राइट, बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर ओनली। और यहीं पर इंसान ने, यहाँ तो फायर को यूज कर, यहाँ पर उसने फायर का कंट्रोल यूज कर लिया, सीख लिया। यहाँ तक इंसान कच्चा मीट खा रहा था, जानवर मारा कच्चा मीट खा, लेकिन यहाँ पर उसे पका के खा रहा है। और दूसरी बात, ये जो टूल्स हैं यहाँ पर बेकार टूल थे, बिल्कुल मोटे मोटे बड़े बड़े टूल, यहाँ पर थोड़े छोटे हुए। यहाँ पर उसने बड़े ही पॉलिश्ड, पत्थर से पत्थर घिस के जो टूल बनाए, वो यहाँ आपको टूल मिलेंगे पॉलिश्ड स्टोन। एक और यहाँ पर फीचर आपको याद रखना है कि यहाँ पर इंसान अपने लोगों को प्रॉपरली बरी करने लगा। तो यहाँ से आपको प्रॉपर फॉसिल मिलना स्टार्ट होते हैं हमें, जिससे कि हम लोग कार्बन डेटिंग के थ्रू इसको ट्रेस करते हैं कितनी पुरानी बात है, राइट। यहाँ कोई फॉसिल नहीं है, यहाँ पे फॉसिल है, यहाँ पे प्रॉपर फॉसिल है। तो ये आपको याद रखना है। ये होगी पैलियोलिथिक एज, ये होगी मेसोलिथिक, ये होगी आपकी नियोलिथिक एज। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार मैं आपको सम अप कर देता हूँ। देखिए हम बात कर रहे हैं स्टोन एज के बारे में। किसके बारे में? वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोन एज। स्टोन एज हमारा कहलाता है पत्थर का युग। और इसका टाइम पीरियड आप मोटा मोटा देखेंगे तो लगभग 2 मिलियन यानी कि 20 साल से लेकर आपको मिलेगा 2800 बीसी के बीच में। 3 पार्ट में डिवाइड करा है लोगों के द्वारा यूज किया गया स्टोन के बेस पर, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। फिर पैलियो भी 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। यहाँ पर इंसान ने एकदम मोटे मोटे पत्थर का यूज करा। जब मिडिल में आते हैं तो फ्लेक यानी कि पतले पतले पत्थर यानी नुकीले पत्थर का यूज करने लगा, और यहाँ पर पेंटिंग डेवलप होती है। और एक बात और याद रखिएगा, ऐसा कोई वाटर टाइट लाइन नहीं है इसके बीच में, ये सब ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे में। जैसे यहाँ पर पेंटिंग हो रही है, यहाँ भी पेंटिंग का यूज हो रहा है। मेसोलिथिक का फीचर क्या है? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, माइक्रोलिथ का यूज, बो एंड एरो का यूज, नर्मदा वैली इज द एग्जाम्पल। और फॉसिल इंसान के मिलने लगे, यानी कि बरियल मिलने लगे। नियोलिथिक में सबसे बड़ी बात एग्रीकल्चर का यूज, कंट्रोलिंग फायर एंड मेहरगढ़ इज द एग्जाम्पल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको क्लियर हुआ होगा स्टोन एज क्या होती है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगली मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, जो आपका 2800 बीसी से स्टार्ट होगी। ऐसे हम लोग पूरी हिस्ट्री कवर कर लेंगे। दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।